नमस्कार दोस्तों। थोड़े समय पहले पाकिस्तान के एक लीडर के द्वारा कहा गया था कि हम लोग एक इस्लामिक नाटो बनाएंगे और अब वही सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान ऑफिशियली ये बात कह चुके हैं कि दे विल साइन अ ट्राइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट। और ये जो डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला है ये काफ़ी हद तक मैचिंग होने वाला है जिस तरीके से नाटो का है, जहां पर एक पे भी अटैक हुआ ना तो सब पे अटैक को कंसिडर किया जाएगा। अब बात आती है कि अगर ये एग्रीमेंट होता है तो ये एग्रीमेंट क्यों हो रहा है, कौन सी ऐसी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया ही क्यों आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्या ये एग्रीमेंट और ज़्यादा फैल सकता है और दूसरे देश भी इसके अंदर जुड़ सकते हैं, और साथ में भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि भारत जो है वो पाकिस्तान का डायरेक्ट दुश्मन है। तो हर एक चीज़ को, हर एक एस्पेक्ट को मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की ये तीनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं एक ट्राइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसके सोर्सेस मैं आपको यहां पर क्लियरली बता रहा हूं। पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है कि इस तरीके का एग्रीमेंट टर्की और सऊदी अरेबिया के साथ ऑलरेडी पाइपलाइन में है। अभी तक अप्रूवल नहीं हो चुके हैं, बट ड्राफ्ट इनके पास में है और ये डिस्कस कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन को। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा भी कहा गया कि टॉक्स जो है वो चल रही हैं, अभी एग्रीमेंट कंक्लूड नहीं हुआ है, बट ब्रॉडर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए एक लार्जर अलायंस को क्रिएट करने का प्रयास किया जाएगा। पाकिस्तान के पहले भी एक मिनिस्टर के द्वारा कहा गया था कि हम प्रयास कर रहे हैं एक इस्लामिक नाटो बनाने की, और ऑलरेडी देखो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ में एक डील जो है वो साइन करी हुई है, जहां पर नाटो का आर्टिकल 5 जिस तरीके का है कि किसी भी एक देश पे अटैक हुआ तो दोनों देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा, इस तरीके का क्लॉज जो है वो लाया गया था। सेम क्लॉज पॉसिबल है कि यहां पर सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान के बीच में होने वाला है। अब ये जो डील है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन सऊदी अरेबिया के डिफेंस पैक्ट से अलग होने वाली है। इस कारण से एक नया डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो इन तीनों देशों के बीच में यहां पर साइन किया जा रहा है। अब बात आती है कि ये तीनों देश आपस में ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर क्यों रहे हैं। देखो, एक बहुत बड़ा रीजन है मिडिल ईस्ट के अंदर जो कि आज के समय पे अनस्टेबल है, और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत में है ना मिडिल ईस्ट के अंदर, वो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर मिडिल ईस्ट को देखोगे तो मिडिल ईस्ट के अंदर आपको एक तरफ सऊदी अरेबिया वाला ब्लॉक दिखाई देगा जो कि आपको सुन्नी इस्लाम वाला दिखने को मिलेगा, दूसरी तरफ आपको ईरान देखने को मिलेगा। ईरान जो है वो शिया इस्लाम है। यहाँ पर फिर आपको इजराइल दिखाई देगा। ये तीनों अलग अलग ब्लॉक हैं। अब इजराइल को पीछे से अमेरिका का सपोर्ट है, US का सपोर्ट सऊदी अरेबिया एंड ग्रुप को भी है, बट यहां पर जो सपोर्ट अमेरिका का है वो इजराइल को ज़्यादा है। और इजराइल ने जब गाजा के ऊपर अटैक किया और फिर उसके बाद में इजराइल ने वहां तक तो ठीक था, कतर के अंदर जाके भी अटैक कर दिया। दोहा के अंदर जब बातचीत चल रही थी तब वहां पर अटैक किया गया, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को इनसिक्योर कर दिया है आज के समय पे। और मिडिल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी आप देखोगे तो यमन भी यहाँ पे युद्ध में है, यहाँ पर इराक का भी इशू चल रहा है। अब यमन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर UAE और सऊदी अरेबिया कॉन्फ्लिक्ट में है। ऐसी कंडीशन में हर एक कंट्री को यहाँ पर प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। अभी तक ये प्रोटेक्शन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे रहा था, बट अभी क्या हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि एक मेजर डिफेंस प्रोवाइडर था, वो पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़ा इनस्टेबलेटर बन चुका है। जो कि अगर आप रीसेंट एक्शन देखोगे ना अमेरिका के, जहां पर वेनेजुएला के लीडर के साथ में जो किया गया, उसके बाद ईरान के साथ में जिस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, तो देशों को लग रहा है कि हो सकता है अगला हमें हो जाए। तो पहली चीज तो क्या है, इजराइल के मिलिट्री एक्शन। दूसरा क्या है, यहां पर हो रही कंटिन्यूस वॉर जो कि इस रीजन के अंदर इनस्टेबिलिटी क्रिएट करा रही है। साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो अभी तक सिक्योरिटी गारंटी देता तो था, बट अब इसकी जो सिक्योरिटी गारंटी है वो अनस्टेबल दिखाई दे रही है, अनरिलायबल दिखाई दे रही है। तो इस वजह से जो रीजनल कंट्रीज है ना, उनको लग रहा है कि यार अब हमको ही हमारा डिफेंस करना पड़ेगा, अब हमको ही हमारा प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, अब हमको खुद के लिए सिक्योरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसके लिए इन्होंने आपस में एग्रीमेंट करना शुरू किया।
अब बात आती है यही देश क्यों यहाँ पर शुरुआत में एग्रीमेंट कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, तो और भी बहुत सारी कंट्री हैं। देखो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इस रीजन के अंदर, तो आपको यहाँ पर पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, भले ही एक प्रॉपर वर्ल्ड की बात करूं तो ये एक बहुत ही घटिया कंट्री है, इनके पास में कोई ऐसे कोई बहुत बड़े हथियार नहीं है, बट अगर मैं इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर बात करूं ना तो दे आर मेजर डिफेंस प्रोवाइडर, लिटरली दे आर मेजर डिफेंस प्रोवाइडर, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी इस्लामिक कंट्री है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है। उसके अलावा कोई सी भी इस्लामिक कंट्री नहीं है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है। दूसरी तरफ आपको टर्की दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। टर्की जो है ना वो अभी तक नाटो का भाग था। नाटो के साथ में मिलके इन्होंने बहुत अच्छे हथियार डेवलप करे हैं, F-35 वगैरह, जिसकी वजह से टर्की के पास में अच्छे हथियारों को डेवलप करने का एक्सपीरियंस है। तीसरी तरफ आपको सऊदी अरेबिया दिखाई देगा जिसके पास में फंड्स बहुत हैं, जिसके पास में पैसा बहुत है। तो ऐसी कंडीशन में फंडिंग जो है वो सऊदी अरेबिया प्रोवाइड करेगा, लेबर और जो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी है वो आपको पाकिस्तान दे देगा, साथ में टर्की जो है वो मेजर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बनेगा। इस तरीके से इन तीनों देशों के बीच में आपस में डिफेंस का कॉपरेशन चलने वाला है। इसी कारण से शुरुआत के अंदर ये तीनों देश, अब आप कहोगे कि सर पर टर्की तो नाटो का भाग था ना, तो वो यहां पर क्यों जुड़ना चाह रहा है? देखो टर्की जो है ना वो भले ही नाटो का मेंबर तो था, बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं काटसा के तहत, क्योंकि इन्होंने S-400 खरीदा था। इतना ही नहीं, जो F-35 वाला प्रोग्राम है ना उससे भी टर्की को लात मार के बाहर निकाल दिया गया है। जब टर्की के पास में ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है तो अब टर्की को अपनी खुद की सिक्योरिटी खुद मेक श्योर करनी पड़ेगी। ये भले ही ऑफिशियली आधिकारिक रूप से नाटो का भाग है, बट इसको नाटो के बेनिफिट नहीं मिलने वाले। ये बात टर्की बहुत अच्छे से जानता है। इसी वजह से टर्की जो है वो इस रीजन से बाहर निकल के इस नाटो के अंदर पार्ट होते हुए भी मिडिल ईस्ट के अंदर एक नया डेवलपमेंट क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है, जहां पर टर्की जो है वो खुद की सिक्योरिटी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ में मिलकर क्रिएट करना चाहता है। अब आप कहोगे कि भले ये तीन देश हैं तो इसको आप इस्लामिक नाटो क्यों कह रहे हो? देखो जो सिक्योरिटी से जूझ रहे हैं ना वो केवल ये तीन देश नहीं है। देखो जब इजराइल ने कतर के ऊपर दोहा के अंदर जाके हमास के लीडर्स को मारा था, जो एयर स्ट्राइक करी थी, उस समय पे ईरान ने के अंदर जब एयर स्ट्राइक हुई थी उस समय पे भी जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने क्लियरली आप लोगों को बताया था कि अब मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ती इनसिक्योरिटी की वजह से रीजनल कॉपरेशन बढ़ेंगे और रीजनल डिफेंस एग्रीमेंट होंगे। तो वही चीज़ आपको होती है यहाँ पे दिखाई तो दे रही है। उसके जज बाद आपने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का भी डिफेंस पैक देखा, फिर टर्की के साथ में भी डिफेंस पैक देख लो। अब क्या होगा कि आर्मेनिया अजरबैजान भी युद्ध में, तो वहां पर अजरबैजान जो है वो भी इसका पार्ट होना चाहेगा, क्योंकि अजरबैजान की टर्की के साथ में अच्छे रिलेशंस हैं। साथ में आप यहाँ पर ओमान, यूएई, कतर देखोगे तो ये देश भी, कुवैत भी है, ये काफ़ी छोटे छोटे देश हैं, बट दे ऑल्सो नीड सिक्योरिटी। तो ये भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में इस एग्रीमेंट के अंदर जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो यानी कि शुरुआत में ये भले ही टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया है, बट आने वाले समय में बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये और ज़्यादा एक्सपांड होगा। अब आप कहोगे कि अगर इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान है। देखो सीधी सी चीज़ है, अगर पाकिस्तान इस ग्रुप का पार्ट होता भी है, भारत को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, भारत को कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। क्योंकि अगर आप सच में इन इस्लामिक कंट्रीज़ को देखोगे तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? पाकिस्तान। और भारत के सामने देखोगे तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। सऊदी अरेबिया के पास में ऐसी कोई बहुत मिलिट्री पावर्स है नहीं। टर्की के पास में हथियार हैं, बट वो ऑलरेडी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के समय पे भी। कुछ बिगड़ा क्या हमारा? ऑब्वियसली नहीं। तो ऐसी कंडीशन में भले ही ये लोग हथियार सप्लाई कर दे, भले ही ये लोग पाकिस्तान के सपोर्ट में आ जाए, बट उसके बावजूद भी पाकिस्तान के साथ में कुछ बहुत ज़्यादा होना जाना है नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी इस तरीके का डिफेंस अरेंजमेंट है, बट इस तरीके के डिफेंस अरेंजमेंट के होने के बावजूद भी देखा गया है कि जनरली देश एक दूसरे के काम नहीं आते। जैसे आपने नाटो फोर्सेस को देखा होगा, अभी तक नाटो फोर्सेस को कब एक्टिव किया गया? केवल जब अमेरिका को जरूरत पड़ी। अभी जब ग्रीनलैंड के अंदर जो इश्यूज हो रहे हैं उस समय पे नाटो फोर्स एक्टिव होते हुए नहीं दिखाई दी। पोलैंड के अंदर जब रशिया के हथियार जाते हुए दिखाई दिए थे, पोलैंड के आसपास जब रशिया के ड्रोन्स आते हुए दिखाई दिए, नाटो फोर्सेस उस समय पे भी एक्टिव होते हुए दिखाई नहीं दी। तो यानी कि बात साफ है कि जनरली केवल क्योंकि नाटो अमेरिका
अमेरिका का है, इस वजह से अमेरिका के सपोर्ट में आता हुआ दिखाई देता है। वहीं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में ऑलरेडी इस तरीके का डिफेंस पैक्ट है, बट जब अफगानिस्तान के साथ में इश्यूज हुए थे तो उस समय पर सऊदी अरेबिया ने कोई अपनी मिलिट्री भेजी नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन में कोई ये बहुत बड़ा इशू इंडिया के लिए क्रिएट होता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।